अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबीर रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारे पास टॉपिक आता है, हमारे पास आते हैं फ्री रेडिकल्स। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स में हमारे पास उसकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़, सोर्सेज, जनरेशन, केमिकल रिएक्शंस और स्टेबिलिटी, देन इट्स एप्लीकेशंस। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। जो इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे हमारे पास फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। जो वो वाला लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे पास फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स क्या चीज़ है। बट मोस्टली हमारे पास फ्री रेडिकल्स भी आ जाते हैं कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और इसकी जनरेशन क्या होती है, इसके केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। मैं आपको ना एक जनरल से कंसेप्ट देती हूँ, देन उससे हम इसको पूरे को लेके चलेंगे, ठीक है। हमारी जो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एज, हम क्या होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, ठीक है। बॉडी में सारे फंक्शंस क्या होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं पहले जब हम पूरे यंग होते हैं, ठीक है। मतलब हमारे सारे बॉडी फंक्शंस प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होते हैं, बॉडी फंक्शंस हमारे पास प्रॉपरली वर्क नहीं करते, हम एजिंग की तरफ मूव करते हैं। हमारी बॉडी में जो एजिंग का प्रोसेस है, हमारे बूढ़े होने का प्रोसेस है, वो किससे रिलेटेड है, हमारे पास फ्री रेडिकल्स। हमारे पास बॉडी में जब कोई भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, लाइक हमारे पास इन्फ्लेमेशन या हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स का इन्वेड करना, मीन के हमारे पास सारी जो चीज़ें आती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है मेनली, वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, हमारे पास फ्री रेडिकल से रिलेटेड होती हैं। वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो हमारे पास थोड़ा थोड़ा करके फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो जब वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होते जाते हैं, हमारी एजिंग इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। हम बूढ़े जल्दी हो जाते हैं। जिनके अंदर फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है, मीन के वो अपने फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल से होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से हैं। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर लेता है, उसको हमारे पास रोक लेता है, तो क्या होता है, फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एजिंग का फिनोमेना भी कम हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे अब पूरा डिटेल्ड कि हम किस तरह इसकी जनरेशन किस तरह होती है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। देन इसकी हम जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स का, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स को किल कैसे किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें ली जाती हैं, क्या क्या वाइटामिन होते हैं जिससे हमारे पास क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स किल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्री रेडिकल्स डेफिनेशन देखते हैं। फ्री रेडिकल्स को क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर डिफाइंड एज केमिकल स्पीशीज दैट कैरीज ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन विद ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स। मीन के हमारे पास क्या होते हैं कि केमिकल स्पीशीज होती हैं जिनके कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज हैं, और कार्बन पे हमारे पास क्या होता है, ओड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, मीन के कार्बन के ऊपर इस तरह से होता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में जब हमारे पास ये वाला साइन आता है ना, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द फ्री रेडिकल, ठीक है। और कितने हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑब्वियसली बात है, 8 पूरे नहीं है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन समझ आ गई। देन इसके हम कहते हैं हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। फ्री रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्या होता है, तो ये डॉट सा होता है, ठीक है। उससे पता चल जाता है हमारे पास क्या है, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। देन प्रोवाइड टॉक्सिसिटी, हमारे पास क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस की अमाउंट या उसके लेवल को इंक्रीज करते हैं, एजिंग को इंक्रीज करता है, बुढ़ापे को इंक्रीज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्शन, मीन कि हमारे पास बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। इसकी हमारे पास स्कैवेंजर्स, मीन के हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, कैरोटीन्स, कैरोटीनॉइड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं, मीन की एजिंग को डिक्रीज करते हैं। फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, इसके सोर्सेज क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स के। इसके जो मेनली सोर्सेज है हमारे पास हैवी मेटल्स लाइक हमारे पास जिंक, मैंगनीज, ये सारी जो चीज़ें होती हैं हैवी मेटल्स, ठीक है, इनका ये मोस्टली हमारे पास क्या कॉज करते हैं, फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन कॉज करते हैं। इसके सोर्सेज एंडोजीनस भी होते हैं, एक्सोजीनस भी होते हैं। एंडोजीनस मीन जो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर हमारे पास फ्री रेडिकल्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी के बाहर किस तरह प्रोड्यूस होते हैं।
बॉडी के अंदर जब हमारे पास कोई भी इंजरी होती है, कोई भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं लाइक इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो क्या होता है हमारे पास फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन होती है। इम्यून रिस्पॉन्स, लाइक हमारे पास किसी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज़ ने हमारी बॉडी पे अटैक किया है, उसके नतीजे में क्या बनेंगे हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस होना ही होना है, उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन भी होगी। एक्सोजीनस, आउटसाइड द बॉडी पोल्यूशन, टोबैको स्मोक, सनलाइट, रेडिएशंस, इन सारी चीज़ों से हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास बनते हैं फ्री रेडिकल्स। पता चल गया सोर्सेज। अब इस बनते किस तरह है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज, मीन के सेम मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल है ROR लाइक इसकी है, ठीक है, इसकी होमोलिटिक होती है, दोनों क्या बनते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से हमारे पास फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन होती है। पहला हमारे पास इसका मेथड आता है प्रिपरेशन का, थर्मल क्लीवेज, मीन कि हमारे पास किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में बेंजोइक एनहाइड्राइड है, वो क्या करेगा, ये C6H5, ये सारा हमारे पास क्या, बेंजोइक एनहाइड्राइड। जब हमारे पास क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज मीन के थर्मल क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसको हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं। पायरोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर या हीट। तो हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक मीन एक मॉलिक्यूल सेम एक साइड पे, एक सेम साइड पे, इस तरह हो जाएगा, दो बन जाएंगे हमारे पास, इस बेंजोइक एनहाइड्राइड सेपरेट होगा और हमारे पास अपने दो मॉलिक्यूल्स बना देगा। वो फर्दर क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे पास फिनाइल ग्रुप होता है उसके फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और CO2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है। समझ आ गई। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है हमारे इसकी फर्दर थर्मल क्लीवेज की एग्जांपल्स में आते हैं कि हमारे पास डायएजो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एजो कंपाउंड्स कौन सा होता है, जिनके पास क्या होती है, दो नाइट्रोजन होती हैं, ये ब्रेक डाउन होगी, ये भी सेपरेट हो जाएंगे, दो R के मॉलिक्यूल, दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स। देन मिथाइल की 4 और PB मीन के टेट्रा मिथाइल लेड, इट इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या हाई टेम्परेचर। 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसके निकले, मिथाइल के, और ऊपर क्या है हमारे पास, ये जो है ना, ये साइन किसका है, हमारे पास फ्री रेडिकल का साइन है, और बाद में लेड हाइड्राइड क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। देन फोटोकेमिकल क्लीवेज से बनते हैं, लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये दो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया। डाइएसाइल पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या लाइट, ठीक है, यहाँ पे लाइट भी लिख सकते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास इसके दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, जो फर्दर क्या बना देंगे, हमारे पास दो मिथाइल रेडिकल बना देंगे, ठीक है। थर्मल और फोटोकेमिकल क्लीवेज जो होती है, दोनों क्लीवेज कहाँ होती हैं, बॉडी के बाहर होती हैं और फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन होती है। देन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में मेन पॉइंट आप लोगों ने देखने हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके ऊपर पढ़ा है हमने, ओड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और 120 डिग्री होता है। हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 120 डिग्री का इसमें एंगल बनता है, बाकी ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है, जो मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। सो ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर आ जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास किस पे, स्टेबिलिटी पे। ये इंपॉर्टेंट है, आ भी जाती है मोस्टली, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अच्छा, मेन जो चीज़ें हैं ना वो आपने देखनी है, स्टेबिलिटी किस चीज़ की बेस पे होती है। हम किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। हम इसमें से किसी के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल एक लिखना है, लाइक अगर आपको अकेला फ्री रेडिकल आता है, ठीक है, 10 नंबर का, तो आपने क्या करना है, आपने 3 मैंने लिखी है, इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन की बेस पे और रेजोनेंस की बेस पे, आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। बट अगर आपको सेपरेट स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है या अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक पूछते हैं, लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट स्पेसिफिक पूछते हैं, तो आपने उसकी भी स्पेसिफिक ही लिखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी में सबसे पहले आपको कुछ कंपाउंड्स हैं वो जानना ज़रूरी है कि उनके किस तरह के फार्मूलाज हैं। पहले हम अल्काइल फ्री रेडिकल्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है मिथाइल फ्री रेडिकल, इस तरह इसका क्या है फार्मूला। देन प्राइमरी में एक हमारे पास क्या होती है, एक कार्बन अटैच होती है। देन 2 कार्बन अटैच होते हैं तो सेकेंडरी, 3 और टर्शरी। अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल्स मीन के हमारे पास अलाइल, ठीक है, अलाइल या बेंजाइल, ऐसे जिनके दरमियान क्या है डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड।
तो अलाइल फ्री रेडिकल क्या होता है, अलाइल में C डबल बॉन्ड C आता है और क्या होता है CH2 अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं अलाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल मीन के एक बेंजीन के साथ फ्री रेडिकल अटैच्ड है। डाइफिनाइल दो फिनाइल ग्रुप्स यानी कि दो बेंजाइल ग्रुप्स के दरमियान में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है फ्री रेडिकल का मॉलिक्यूल। ट्राइफिनाइल में 3 होते हैं। सो ये होता है हमारे पास क्या होता है प्रॉपर ये फॉर्मूलाज है। अब हम स्टेबिलिटी देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास जो होते हैं ना, हम कहते हैं कि जब हमने पढ़ा, मैंने बेसिक कंसेप्ट अपने समझाए हुए हैं, उसमें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट भी बताया, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन भी बताया और आपको ये भी बताया कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। ठीक है, तो इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना ज़रूरी है। मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी इसकी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज़ है तो आप वो लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट म्यूचुअल इफेक्ट होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है अल्काइल ग्रुप जो डोनेटिंग ग्रुप होता है ना उसके इंक्रीज होने से क्या होता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में इंक्रीज होते हैं। हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप क्या है हमारे पास डोनेटिक है, डोनेटिंग होता है ना अल्काइल ग्रुप, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जितने ज़्यादा हमारे पास क्या अल्काइल ग्रुप उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मीन के। तो मिथाइल फ्री रेडिकल में एक अल्काइल ग्रुप, इसमें भी हमारे पास एक, देन इसमें 2, इसमें 3, तो क्या होगा इस तरह इसका ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा। स्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी। अब हम इसको देखते हैं किस तरह इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपने, घबराना नहीं है इसको देख के। ठीक है, बहुत आसान है, बस मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। अच्छा एक बात आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में याद रखनी है कि आपके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतने ज़्यादा हमारे पास क्या है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। जितने कम अल्फा हाइड्रोजन है उतने हमारे पास कम क्या है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अब सबसे पहले हम लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन अब काउंट करेंगे, कार्बन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है फ्री रेडिकल, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 और ये 3 कितने हो गए 9, यहाँ पे कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी 9 बनेंगे। यहाँ पे मैंने 3 शो किए हैं, बाकी ये सेपरेट मैंने इसके शो किए हैं। ठीक है, ये बता देती हूँ, ये फ्री रेडिकल जो होता है ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा। देन फिर क्या होगा, फिर ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और फ्री रेडिकल इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ये रहा। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये वाला फ्री रेडिकल किसके ऊपर, इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह। फिर क्या होगा फर्दर, जब ये 3 तो बन गए हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, एक मिथाइल के, ठीक है, अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। जब हमारे पास क्या है 3 हमारे पास क्या अल्फा कार्बन, तो क्या 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 इसके बनेंगे इस तरह फर्दर के, यहाँ से भी इस तरह मूव होगा। और आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल, इसमें कितने हैं हमारे पास 6। ठीक है, लाइक 3, ये है ना हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन अटैच्ड हैं और वो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सेम उसी तरह बनाने हैं अपने इधर भी। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या होता है इथाइल फ्री रेडिकल में हमारे पास क्या है सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स और सेम बनता है कि इन तीनों के ऊपर हमारे पास क्या है फ्री रेडिकल्स मूव करते हैं। देन जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतने ज़्यादा हमारे पास क्या होंगी स्टेबिलिटी होगी। देन हम देखते हैं हमारे पास अलाइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल्स की, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है हम रेजोनेंस इफेक्ट से देखते हैं। अच्छा ये हमारे पास क्या है, दिस इज अलाइल। अलाइल में क्या होगा, इसकी हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है उसमें हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इस तरह, और मतलब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 बनते हैं। इन केस ऑफ बेंजाइल, बेंजाइल के केस में जैसे हमने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाया है तो जिस तरह उसकी पूरी होती है ना रेजोनेंस, हम उसी तरह बनाएंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास ये बेंजाइल या फिनाइल ग्रुप्स आते हैं। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, ठीक है, जब ये इधर मूव करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फ्री रेडिकल इधर मूव करेगा। अब क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, फ्री रेडिकल खत्म होगा और इधर आ जाएगा, देन इधर और ये फ्री रेडिकल इधर। फिर क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड
इधर अटैक करेगा और फिर दोबारा हमें वही मॉलिक्यूल मिल जाएगा। जितने ज़्यादा हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। और जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ट्राइफिनाइल की सबसे ज़्यादा, देन डाइफिनाइल, देन बेंजाइल फ्री रेडिकल, और फिर हमारे पास मिथाइल या अलाइल। ठीक है। रिएक्टिविटी यानी कि हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास रिएक्शंस आते हैं फ्री रेडिकल्स के। इसको हम जल्दी देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि हमारे पास बेंजोक्सी रेडिकल है, वो डिकम्पोज होता है इनटू हमारे पास किसमें, फिनाइल में और CO2 में। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन मीन के जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या करता है, हमारे पास हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है डिफरेंट मॉलिक्यूल से या अपने ही मॉलिक्यूल से। यहाँ पे हमने ले लिया मिथाइल फ्री रेडिकल, उसको हमने टर्शरी ब्यूटेन के साथ रिएक्ट करवाना है, वहाँ से वो हाइड्रोजन ले लेगा, खुद बन जाएगा मीथेन, और यहाँ पे क्या बना देगा, हमारे पास टर्शरी फ्री रेडिकल बना देगा। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे हमने अलाइल का पढ़ा है वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप ये भी दे सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये जो होता है फ्री रेडिकल, ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है। कार्बन के मॉलिक्यूल्स उतने ही रहते हैं, बट क्या होता है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है हमारे पास फ्री रेडिकल की। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास एडिशन रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ऐड करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को, लाइक इसमें हम देखते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स बना देते हैं। ये कार्बोनाइल हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन के अंदर हमने फ्री रेडिकल डाला तो क्या बन गया, हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाता है। समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन का स्टेप होता है। ये हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़े हुए हैं FSC में। अल्केन में Cl2 जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में Cl नोड मीन के फ्री रेडिकल्स बना देते हैं। फ्री रेडिकल एक्ट करता है मीथेन के साथ, हमारे पास एक और फ्री रेडिकल बनता है मीथेन के केस में। ठीक है, मीथेन फ्री रेडिकल बन जाता है और HCl बनता है, ये प्रोपगेशन होती है। देन क्या होता है, टर्मिनेशन में हम इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं और हमारे पास क्या होता है, फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। समझ आ गई। ये हमारे पास क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब हम कहते हैं हमारे पास क्या है, उसके फ्री रेडिकल्स की डिटेक्शन किस तरह होती है। या आपने थोड़ी सी ना देख लेनी है, बस टू द पॉइंट लिखनी है, इसका आपको समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कि हमारे पास ट्रैपिंग एजेंट्स होते हैं, उनके ज़रिए हम करते हैं फ्री रेडिकल्स की डिटेक्शन। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ये एक मेथड होता है, इसके ज़रिए भी हम क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स की डिटेक्शन की जाती है। मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की जाती है तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। और कुछ फ्री रेडिकल्स को हम कलर कर देते हैं या वो कलर रिएक्शन देते हैं, जो कि बाद में हमारे पास कैलोरीमेट्री से हम उसको देख लेते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स कलर दे रहा है तो फ्री रेडिकल्स है, नहीं दे रहा तो नहीं होगा। देन फ्री रेडिकल्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, डाइवर्स एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, लाइक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं, कंबस्शन वगैरह, इन सब में क्या होता है, फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है। देन प्लाज्मा बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे पास क्या होता है, फ्री रेडिकल कलर्ड होता है ना, तो कैंसर की डायग्नोसिस या हमारे पास डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं ना उनकी डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं कि वो कलर होता है। और जब हमारे पास उसको हमने डायग्नोस करना होता है, हम उस कलर्ड सब्सटेंस को यूज़ करके पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, वो सारे फ्री रेडिकल से पता चल जाता है। सो ये था हमारे पास फ्री रेडिकल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होप से समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।